नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, पूर्व राज्य आयुक्त निसक्ता, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग। फिलहाल मैं एक्शन फॉर ऑल और चाइल्ड कंसर्न, जो यूएन का एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करता हूं। चाइल्ड कंसर्न बच्चे को बचाव के लिए लगातार हम लोग काम करती है। आज 25 मई है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को हम लोग मना रहे हैं। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि इस अवसर पर हम तमाम जो बच्चे का अपहरण हो रहा है या बाल तस्करी हो रहा है, इसके अलावा बच्चे के विरुद्ध जो है अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है बच्चे लापता हो रहे हैं और बच्चे हमारा देश का भविष्य है। तो वर्तमान में हम लोग मानव तस्करी, बाल श्रम, शोषण जैसी घटनाएं जो है एक चिंता का विषय है। हम लोग कैसे इस पर काम करें, तो चाइल्ड जो स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार जो है इस पर लगातार काम कर रही है। मैं जब स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी था, हम लोगों ने इस पर किया था, और खासकर डिसेबल्ड बच्चे भी बहुत सारे जो है लापता हो रहे हैं। तो इसमें बच्चे को अकेले सुनसान पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग लगातार अपील करते रहते हैं। उसको गुड टच, बैड टच के बारे में जरूर बच्चे को बताना चाहिए। बच्चे को, माता पिता को मोबाइल नंबर को याद रखना चाहिए। उसको पता होना चाहिए, गुम जाए तो मोबाइल नंबर हो, और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना को जानकारी तुरंत परिवार या पुलिस को देने की आवश्यकता है। बच्चों का हाल का फोटो आवश्यक दस्तावेज में सुरक्षित है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लापता हो जाते हैं लेकिन उसका फोटोग्राफ्स नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग जो है इस पर काम करते हैं। हम लोग लगातार बोलते हैं, स्कूल, सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय समुदाय है मिलकर बच्चों की सुरक्षा हेतु हम लोग को लगातार काम करने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विद्यालय एवं गांव एवं शहरी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम लगातार हम लोग करा रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन और सरकार भी करा रही है। अगर कोई बच्चा लापता होता है तो तुरंत नज़दीक के थाना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 पर सूचना दें, और छोटी सी सतर्कता जो है हम बच्चे के जो लापता होने से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो एक्शन फॉर ऑल और चाइल्ड कंसर्न जो यूएन का प्रोजेक्ट है, इसमें तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि सब बच्चे को सुरक्षित रखें, भविष्य के लिए कार्य करें और संकल्प ले कि हमारे समाज में कोई बच्चा असुरक्षित नहीं महसूस करे। आइए जागरूकता, सतर्कता, सामूहिक प्रयास बाल अपहरण जैसी घटनाओं को रोके और बच्चों को सुरक्षित सम्मानजनक जीवन जीने में उनको हम लोग मदद करें। सर, बच्चे आज देखा भी है यार कि बच्चे को 18 वर्ष से कम उनके बच्चे को भी आज भी मजदूरी की ओर पूरी तरह से विवश कर दिया जाता है कि मजदूरी करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। क्या कुछ इस पर छोटा सा संदेश देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम का जो है हमारा एक्ट है, कोई भी बच्चे को अगर बाल श्रम कराता है तो उस पर दंडनीय अपराध है, आर्थिक जुर्माना है, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। लेकिन जो इस होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जो समाज के लोग हैं वो पहले अपने ही जो बोलते अपने यहाँ ही काम, बहुत जगह देखेंगे होटल में ऐसे जगह काम कराते हैं, और क्योंकि ऐसे बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसके कारण वो करते हैं। इसके लिए सरकार उनको जो है योजना बनी हुई है कि उसको बच्चे को शिक्षा में कैसे जोड़ा जाए, ऐसे बच्चे को रेसिडेंशियल कैसे केयर किया जाए। तो इसको जागरूकता की कमी है, और आर्थिक स्थिति जो है बच्चे का, उसके माता पिता का अगर सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से जो है, क्योंकि ज़्यादातर माता पिता ही अपने बच्चे को अपने भरण पोषण के लिए वो ऐसे जगह जो है बाल श्रम के लिए भेजते हैं। सर, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गुमशुदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे में मानसिक स्थिति थोड़ी सी सही नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चे जो है बहुत लंबे अरसे तक वो गुमशुदा ही रहते हैं। बहुत ऐसे सर ऐसे में होता क्या है कि उनके अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, प्लस जहाँ पे जिस जगह पे अगर केस भी किया जाता है, थाने में केस किया जाता है, किसी जगह पे बात भी की जाती है, तो वो मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उनका भी एक लंबा अरसा जाँच में चला जाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? अच्छी बात बोला, मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। मैं डॉक्टर, मैं इसी में कोर्स भी किया हूँ। तो जो इंटेलेक्चुअल डिजेबल बच्चे होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग या ऑटिस्टिक बच्चे या ADHD बच्चे, इस तरह के बच्चे होते हैं कि उनको अपना नाम पता नहीं हो, खो जाते हैं तो नहीं बता पाते हैं। वो कहीं गए तो लोकेशन नहीं पता पाते, उसमें गुम जाते हैं और एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होता। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे का जो UDID का, उसको उसके थंब इम्प्रेशन को स्कैन करने से, अब चाइल्ड लाइन में ले जाइएगा तो स्कैन करने से उसका एड्रेस पता चलता है इसका। तो उस पर काम किया जा रहा है लोकेशन का। प्लस बिहार में जो है हर अनुमंडल में बुनियाद केंद्र बने हैं, 101 बुनियाद केंद्र बना हुआ, वहाँ पर शॉर्ट स्टे की भी व्यवस्था है। सरकार जो उस पर काम कर रही है। ऐसे बच्चे को अगर कहीं भी मिलता है तो लोकल बुनियाद केंद्र में जाने की ज़रूरत है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर जो है हमारा इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अलग से ही जो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत जो है
जो हमारा नियुक्त किए गए हैं, इसके जो इन बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे उनको अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो रिमांड होम्स वगैरह बने हुए हैं। पटना में अपना घर है जहाँ बच्चे को वहाँ पहुँचाया जाता है, फिर उसको जो साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर हैं, जो काउंसलर हैं, उनसे बात करके उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से, आपकी तरफ से बिल्कुल एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है, बेहतर प्रयत्न किया जा रहा है कि जिस तरीके से गुमशुदा बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द अपने घर की ओर पहुँच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई ऐसे बौद्धिक दिव्यांग जो अपना नाम पता नहीं या जिसको मानसिक विक्षिप्त बोलते हैं, तो ज़रूर जो है 1098 पर फ़ोन करें। वहाँ की टीम जो है जाती है, उसको अपने शॉर्ट स्टे के लिए रखती है, उसको पता करती है। हमारा समाज कल्याण विभाग जो उसके लिए काम कर रही है, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं भी है उनके लिए काम कर रही है। तो अब बहुत कम हो गया है, तो लापता बच्चे की भी संख्या धीरे धीरे कम कर रही है, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी हो रहा है। अवेयरनेस है जी, इसीलिए आज के दिन 25 मई को जो है इस दिवस को मनाया जाता है कि लापता बच्चे को बारे में जागरूक रहें। हमारा बच्चे को लापता नहीं हो, उसके लिए क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। सर, ये तो बच्चे की बात होगी। सर, बच्चे के अभिभावक को छोटा सा संदेश देते कि आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें, और जल्द से जल्द वो आपके बच्चे जो है वो पूरी तरह से आपकी गोद में खेलेंगे। उस पर छोटा सा जी, बहुत ऐसा है कि बच्चा लापता हो तो घबराए नहीं। अब बच्चे का फोटोग्राफ्स रखें, सोशल मीडिया के ज़माना, एक वीडियो बनाए, तुरंत 1098 को फ़ोन करें, या 112 नंबर है उस पर फ़ोन करें। अब तो और उसके जो है नेटवर्क तो फैले हुए हैं पूरे राज्यों में, पूरे देश में, छोटे छोटे जगह में, तो उस पर घबराए नहीं। निश्चित रूप से जब शर्माए भी नहीं। बच्चा अगर लापता होगा तो इमीडिएटली जो है 112 नंबर पर फ़ोन करें, 1098 पर फ़ोन करें। और हम लोग लगातार सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस पर काम कर रही है, और बच्चे को रेस्क्यू करके आपको घर तक पहुंचाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूरे दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में भी जो हमारे बाल संरक्षण के लिए, उसको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने के लिए, उनके जो शोषण के विरुद्ध अत्याचार रोकने के लिए, और उनको किसी तरह का जो है उसको मिसयूज नहीं करे, जो उसका शोषण नहीं हो, उसका दुरुपयोग नहीं हो, और उसका सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं हो, उस पर भी लगातार जो है, और ट्रैफिकिंग नहीं हो। बाल ट्रैफिकिंग भी हो रहा है आजकल। बाल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, और उसके ऑर्गन्स को निकाल लिए जा रहे हैं। इस पर लगातार काम करिए। और हाल के फिलहाल दिनों में काफ़ी संख्या कम हुई है। जितना जागरूक रहेंगे उतनी जो है हम लोग का जो है बचाव कर सकते। माना जाए कि इस तरह का कुछ रैकेट है जो इस विषय पर काम करती है। बिल्कुल, आप आए दिन